हमें जो धर्म समझाया जाता है वो बेसिकली सोशल लेवल वाला, फैमिली लेवल वाला, मतलब उस टाइप वाला जो धर्म है, हमें मेनली हमारा फोकस वहीं तक रखा जाता है। जबकि ये हमारे सीक्वेंस के एंड में आता है। बिगिनिंग में क्या आता है? कॉस्मिक धर्म, यूनिवर्सल धर्म, जो सबके लिए सेम है। फिर इसके बाद आ जाता है सोल धर्म, जो बहुत ही कम लोग आपको बताते हैं। कुछ धर्म होते हैं जो हमारे प्रोफेशन के हिसाब से, हमारी स्किल्स के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से होते हैं। कुछ हमारी फैमिलीज के हिसाब से होते हैं। परिस्थिति नहीं देखी, एक ही चीज एक परिस्थिति में सही हो सकती है, दूसरी परिस्थिति में गलत हो सकती है। लेकिन ये समझने के लिए उतना विवेक, उतना सेल्फ इवोल्यूशन, ये सब भी तो चाहिए ना। राम का जो वनवास हुआ वो क्या धर्म था? ऊपर से देखने में लगेगा हाँ, सोशल स्ट्रक्चर के हिसाब से हाँ, परिवार के हिसाब से भी हाँ, पर आत्मा के हिसाब से जब देखो तो नहीं, कॉस्मिक हार्मनी के हिसाब से देखो तो नहीं। या क्या कहीं कोई अधिकार था? प्रतिज्ञा तो किसी और से ली, फंसा दिया किसी और को। दृष्टत्व था ये अधिकार क्या, कि जब कमिटमेंट तुमने दिया है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, इसका तुम जिम्मेदारी किसी और को कैसे दे सकते हो? भले ही वो तुम्हारा बेटा है, बट वाई यू फॉरगेट, वो एक सोल भी है। भीष्म पितामह और युधिष्ठिर और इन सबको देखे तो क्या वास्तव में थी इन्हें धर्म की समझ? इन्हें कॉस्मिक धर्म की समझ तो नहीं थी, आत्मिक की भी शायद नहीं थी। इन्हें समझ थी बस अपने पर्सनल धर्म की। मैंने प्रतिज्ञा ले ली, अब मुझे इससे नहीं हटना। मेरे हिसाब से तो ये अहंकार है, जो उस प्रतिज्ञा का मूल ही नहीं देख रहे। वो प्रतिज्ञा कर क्या रही है? वो प्रतिज्ञा विनाश कर रही है। जो चीज विनाश कर रही है वो धर्म कैसे हो सकती है? मनुष्य बाद में है, पहले आत्मा है हम। मरने के बाद मनुष्य तो यही खत्म हो जाता है इस शरीर के साथ। जाति कौन है? आत्मा। कर्मा कौन साथ लेके जाती है? आत्मा। धर्म कॉस्मोस से आ रहा है, ब्रह्मांड से आ रहा है, ईश्वर से आ रहा है। रिलीजन मनुष्य से आ रहा है, तो रिलीजन कैसे धर्म हो जाएगा? अब कोई मनुष्य क्लेम कर देता है जी मैं तो पैगंबर हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मुझे तो भगवान ने ये सारा ज्ञान दिया, मुझे तो भगवान ने कहा जाओ तुम अपना एक धर्म क्रिएट करो, जाओ तुम मेरे लोग बनाओ। क्या है ये? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सत्यबोध। आज हम थोड़ा सा धर्मा को समझेंगे। धर्मा क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कौन सा धर्मा पहले फॉलो किया जाना चाहिए, कौन सा उसके बाद आता है। ये अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि धर्मा की बात सब करते हैं लेकिन धर्मा को ठीक से समझता कोई नहीं है। यहां तक कि युधिष्ठिर, जिसको हम धर्मपुत्र कहते हैं, उसने भी धर्म को ठीक तरीके से नहीं समझा था। इसलिए ये क्लैरिटी हमारे अंदर आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो धर्म वास्तव में क्या है? धर्म वो है जो यूनिवर्सल हार्मनी के अंदर है, कॉस्मिक ऑर्डर में है। वेदास भी ऑर्डर की बात करते हैं। ऋता मीन्स ऑर्डर। जो भी चीज उस हार्मनी में, ऑर्डर में है, दैट इज धर्म। वही धारण करने योग्य है। इसके अलावा कुछ भी धारण करने योग्य नहीं है। अब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। बैलेंस होना चाहिए, कोई गलत पर्पस नहीं होना चाहिए किसी भी चीज के पीछे। एक सोल को दूसरे सोल की जर्नी में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। मदद कर सकते हो तो कर दो, लेकिन उसकी जर्नी में आप इंटरफेरेंस नहीं करोगे। सब इक्वल है, क्योंकि सबके अंदर एक ही गॉड का स्पार्क है। कोई ऐसा काम मत करो जिससे क्रिएशन को किसी भी किस्म से नुकसान पहुंचे। अहिंसा का रास्ता चुनो, लेकिन वहां अहिंसा जो है पहली चॉइस होनी चाहिए। लेकिन जहां अहिंसा काम ना कर रही हो तो फिर दूसरी चॉइस भी आपके पास होनी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि धर्म अपने आप में ना एक सागर की तरह से है। कोई बात का मतलब कहीं पर कुछ होता है, दूसरी जगह पर वो चेंज लगने लगता है। तो इसको हम ऐसे गाइडलाइन की तरह से तो दे ही नहीं सकते। इसीलिए पहले क्या होता था, गुरुकुल वगैरह के द्वारा, गुरु के द्वारा ये ज्ञान दिया जाता था, क्योंकि उनके पास वो दिव्य दृष्टि होती थी जिससे वो सच के स्वरूप को समझ पाए। आजकल तो हमारे कोर्ट भी कहने को तो वो जस्टिस देने के लिए बने हैं, लेकिन वो जस्टिस होता कहाँ है? उनके अंदर तो वो दृष्टि ही नहीं है जो सत्य को देख सके, जो सिर्फ प्रूफ पर चलता है। प्रूफ तो बनाए भी जा सकते हैं ना, किसी के पास नहीं भी हो सकते प्रूफ, तो क्या इसका मतलब उसका सत्य सत्य नहीं है? इसके लिए दृष्टि चाहिए होती है, झूठ को भेदने की, इल्यूजन को ब्रेक करने की। वो दृष्टि उनके पास नहीं है, इसलिए वो न्याय कर ही नहीं सकते। बहुत सारी चीजों पर न्याय डिपेंड करता है ना। कोई एक्शन किया गया, आपने सिर्फ एक्शन देखा, उसके पीछे की इंटेंशन नहीं देखी, परिस्थिति नहीं देखी। एक ही चीज एक परिस्थिति में सही हो सकती है, दूसरी परिस्थिति में गलत हो सकती है। लेकिन ये समझने के लिए उतना विवेक,
उतना सेल्फ इवोल्यूशन ये सब भी तो चाहिए ना। ये तो कोई करता नहीं। हमारे जजेस वगैरह कोई बहुत पहुंचे हुए इवॉल्व पीपल तो होते नहीं। वो तो आ जाते हैं अपने, जिस हिसाब पर उनके सिलेक्शन होते हैं उसी में से कोई किसी को पिक कर लेता है, पॉपुलैरिटी के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से। ये सब चीजें सोल इवोल्यूशन का तो कहीं पर कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रही। तो इसी तरीके से सिस्टम चल रहा है, इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है हम धर्मा को समझें ये क्या होता है। कम से कम हमें तो पता हो। तो धर्मा बहुत तरीके के हैं। हमें जो धर्मा समझाया जाता है वो बेसिकली सोशल लेवल वाला, फैमिली लेवल वाला, मतलब उस टाइप वाला जो धर्म है, हमें मेनली हमारा फोकस वहीं तक रखा जाता है। जबकि ये हमारे सीक्वेंस के एंड में आता है। बिगिनिंग में क्या आता है? कॉस्मिक धर्म, यूनिवर्सल धर्म, जो सबके लिए सेम है, जो भी इस क्रिएशन का पार्ट है, सबके लिए वो धर्म इक्वल तरीके से अप्लाई होता है। फिर इसके बाद आ जाता है सोल धर्म, जो बहुत ही कम लोग आपको बताते हैं। सोल धर्म का मतलब है अपनी आत्मा का उद्धार करना, अपनी आत्मा पर काम करना, उसको उसका पतन होने से रोकना। वो कब होगा? वो तभी होगा जब आप आत्मा के लिए सही चॉइसेस बनाएंगे, जब आप खुद को ह्यूमन बाद में समझेंगे, आत्मा पहले समझेंगे, जब आपके लिए परिवार से पहले यूनिवर्स होगा, तब हम इस चीज को समझ पाते हैं। तो आत्मा का धर्म मेनली खुद पर काम करना, अपने अंदर की लाइट को बढ़ाना, अपने आप को अपने डिवाइन फॉर्म में वापस लेकर आना, और ऑफ कोर्स यूनिवर्सल हार्मनी में रहना। ये होता है आत्मा का धर्म। फिर इसके बाद हमारे बाकी धर्म आ जाते हैं। कुछ धर्म होते हैं जो हमारे प्रोफेशन के हिसाब से, हमारी स्किल्स के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से होते हैं। कुछ हमारी फैमिलीज के हिसाब से होते हैं। मीन्स अगर आप एक डॉक्टर हैं, हीलर हैं, तो आपका धर्म क्या है? दूसरे की रक्षा करना। पैसा कमाना है, लेकिन पैसे को मेन मोटिव बनाकर नहीं चलना। पर आजकल क्या हो रहा है? डॉक्टर्स ही भक्षक बने हुए हैं। इंसान जाता तो है इलाज कराने, लेकिन उसके शरीर का कौन सा अंग निकाल करके बेच दिया जाएगा उसको ये भी नहीं पता। तो अपने धर्म से हट गए। लॉयर का धर्म क्या है? लॉयर का धर्म है सत्य के लिए खड़ा होना, सत्य के लिए आवाज उठाना। लेकिन मैंने तो ऐसे ऐसे लॉयर देखे हैं जो मुझे दलीलें देते हैं कि हमारा काम होता है हम किसी को ना नहीं कहेंगे, ये हमारी प्रैक्टिसेस में सिखाया जाता है। एंड आई यूज टू आस्क, ये कौन सा धर्म है आपका? मतलब कोई अधर्म कर रहा है, व्यक्ति क्रिमिनल है, आप उसको भी ना नहीं कहेंगे जस्ट बिकॉज आपकी बुक्स में ये लिखा है? तो ये तो आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हो, किसी और को नहीं बना रहे। तो क्या है? धर्म डाइल्यूट कर दिया। राजनेता का धर्म क्या होता है? राजनेता का धर्म होता है वहां जाके राज नहीं करना, जिस काम के लिए भेजा है उस काम को करना है। और वो काम क्या करना है? राज्य को संभालना, राज्य की उन्नति करना, राज्य के एक एक वर्ग का ख्याल रखना, समानता लेकर आना, बुराई को हटाने के लिए दंड का भी प्रोविजन करना। ये सारे एक राजनेता के धर्म होते हैं। लेकिन अब क्या होता है हमारे धर्म में? तो राजनेता वहां जाते हैं, सबसे पहले सोचते हैं अपनी पॉकेट भर लो अच्छे तरीके से, ताकि 5 साल बाद ये जब कुर्सी मेरे पास से जाए तो मेरे पास इतना पैसा आ चुका हो कि अब मेरी बाकी की जिंदगी और मेरी 7 पुश्तें आराम से चलती रहे। ये अधर्म है, धर्म नहीं है। मित्र का धर्म आ जाता है। अब मित्र का धर्म क्या होता है? मित्र का धर्म करने की तरह ब्लाइंड बनना नहीं होता कि अरे उसने तो मुझ पे उपकार किया था तो अब तो मैं सारी जिंदगी उसका ऋणी हो गया। ये तो मूर्खता होती है। मित्र का धर्म होता है मित्र को सही दिशा दिखाना, उसके सही काम में सहयोग करना, और गलत में उसको समझाते रहना, ना कि उसका गुलाम बनकर उसकी हाँ में हाँ मिलाकर उसके पीछे पीछे चलते रहना। ये मित्र का धर्म नहीं होता। परिवार के भी अपने धर्म होते हैं। परिवार का क्या धर्म होता है? हर एक सदस्य की प्रगति के ऊपर ध्यान रखना। परिवार का धर्म ये नहीं होता मेरे तरीके से चलो, जो हमने कहा, जो हमने रूल्स बनाए उसको सब फॉलो करेंगे,
और जो नहीं फॉलो करेगा इसका मतलब तुम अधर्मी हो, तुम रिस्पेक्ट नहीं करते किसी की, तुमसे हमारा कोई संबंध नहीं है। ये परिवार का धर्म नहीं होता। परिवार का धर्म होता है आप सबसे क्लोजेस्ट हो तो साथ दो उस सोल का, उस सोल को उसकी जर्नी में आगे बढ़ाओ। ऑफ कोर्स अपने भी एक बाउंड्री को मेंटेन करते हुए, मींस सब लोग साथ रह रहे हैं, कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा, सब मिलजुल कर एक दूसरे से सलाह मशवरा से एक सही डिसीजन पर पहुंचते हैं जो कि सबके लिए सही है, जिसमें कोई फोर्स नहीं फील कर रहा किसी तरीके से, किसी को सप्रेशन नहीं करना पड़ रहा। मतलब उस तरीके के परिवार एक्चुअल में होने चाहिए। हर एक व्यक्ति के अधिकार का ख्याल रखा जाए, हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझे, तब आइडियल फैमिलीज बन सकती हैं जो कि कॉस्मिक हार्मनी के अंदर है। वहां पर फिर क्या होता है, आपका सोल धर्मा भी स्टेक पर नहीं लगता और कॉस्मिक धर्मा भी स्टेक पर नहीं लगता। लेकिन अभी क्या होता है, जिस सिस्टम का हम हिस्सा बन चुके हैं उसके अंदर क्या होता है, पहले फैमिली का धर्म सामने आ जाता है। तुम बेटे हो, तुम्हें ये करना है। तुम बेटी हो, बहू हो, माँ हो, तुम्हें ये करना है। तुम बच्चे हो, तुम्हें ऐसा ही होना है। ये इसमें कई बार आत्मा का धर्म कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। कोई चीज आपकी आत्मा के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके कार्मिक लेसन पूरे करने के लिए ठीक नहीं होती, फिर भी आपको फंसा दिया जाता है उसके अंदर। तो डिसहार्मनी है ये, अधर्म है ये एक किस्म का। बारीक चीजें हैं, ये कोई बताता नहीं है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाकर आपको बता रही हूँ। मैंने बहुत बारीकी से इन सब चीजों को अंडरस्टैंड किया, बहुत चीजों को मैंने खोल खोल कर देखा। मैंने मैंने राम के बारे में भी देखा कि हम कह तो देते हैं ठीक है राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन सब में कोई डाउट ही नहीं है 1% भी किसी भी तरीके का, तो वो तो कहीं कोई क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन राम का जो वनवास हुआ वो क्या धर्म था? ऊपर से देखने में लगेगा हाँ, सोशल स्ट्रक्चर के हिसाब से हाँ, परिवार के हिसाब से भी हाँ, पर आत्मा के हिसाब से जब देखो तो नहीं, कॉस्मिक हार्मनी के हिसाब से देखो तो नहीं। क्यों नहीं? मैं आपको लॉजिक देती हूँ, बाकी आप खुद समझिएगा। कॉस्मिक धर्म के हिसाब से और आत्मा के धर्म के हिसाब से हर आत्मा अपनी एक इंडिविजुअल जर्नी कर रही है। इस इंडिविजुअल जर्नी में हर एक आत्मा को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपने ऊपर खुद से काम करना है, खुद से इवॉल्व होना है, खुद से मतलब अपनी फॉर्म में उसको वापस आना है। ना उसको ये अधिकार दिया गया है कि वो किसी और की लाइफ में इंटरफेयर करे, अपनी विशेष, अपनी वीकनेस उसके ऊपर थोपे, उसकी जर्नी को स्टॉप करे, चाहे बेटे के नाम पे, चाहे पिता के नाम पे, चाहे माँ के नाम पे, किसी भी नाम पे। ये अधिकार यूनिवर्स ने किसी को दिया ही नहीं है, सबको फ्री विल दी है। और फ्री विल का मतलब ये नहीं है कि मेरा धर्म धर्म, तुम्हारा धर्म अधर्म। वो फ्री विल नहीं होता कि अगर तुम मेरे धर्म को नहीं मानोगे तो तुमको जीने का ही अधिकार नहीं है, मार डालो सबको। ये धर्म नहीं है। फ्री विल का मतलब है तुम अपना पाथ फॉलो करो लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाए बिना, और साथ ही जो बंदा अपना पाथ फॉलो कर रहा है उसको भी करने दो उसका पाथ फॉलो, उसको भी तुम डिस्टर्ब नहीं करोगे इवन इफ यू आर अ पार्ट ऑफ अ फैमिली। बट वही बात आती है ना कि यहाँ पर फिर हमको ये समझने की जरूरत है, जैसे आजकल तो फ्रीडम को भी ऐसे बना दिया गया है कि कुछ भी बोल लो, कुछ भी बकवास कर लो, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी भी प्रति। जब आप एक समाज का हिस्सा हो तो ऐसे कैसे आप कुछ भी बोल दोगे? समाज के प्रति भी तो आपका एक धर्म है कि कोई ऐसी बातें ना बोलो जो समाज को गुमराह करे, समाज को पतन की ओर लेकर जाए, संस्कृति का विनाश करे। ऐसी बातें तो मत बोलो, ऐसा आचरण मत करो कहीं पर भी अपना। तो ये क्या है? ये आपका सामाजिक धर्म है। जब आप इस धर्म से गिरते हो तो आप उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम नहीं दे सकते। ये तो अज्ञानता है। अब आत्मा का धर्म अपने ज्ञान की वृद्धि करना भी है। ज्ञान कौन सा? ये आजकल वाला नहीं जो पागलपंती है, ये वाला ज्ञान नहीं। आत्मिक ज्ञान। एज अ सोल आप क्या हो, क्रिएशन क्या है, किन नियमों पर चलती है, क्या होता है,
ये सारी बातें सब धर्म का ही हिस्सा है, लेयर्स अलग अलग है बस। कोई कहीं काम कर रही है, कोई कहीं काम कर रही है, कोई कहीं काम कर रही है। अब मैंने सत्यबोध बनाया है तो मेरा धर्म क्या है? मैं सत्य बोलूं, कम से कम मेरी समझ में जितना सत्य है मैं सत्य बोलूं। और पहले अपने लेवल पे मैं मेक श्योर करूं ये सत्य है, ये मेरा धर्म है। मेरा धर्म ये नहीं है मैं कुछ भी बोल दूं और उसको नाम दे दूं यही सत्य है, वो अधर्म है। इस तरीके से अगर यदि हर व्यक्ति अपने अपने धर्म को समझे कि मैं ये वाला प्रोफेशन कर रहा हूं तो मेरा ये धर्म है, मैं बिजनेसमैन हूं तो मेरा धर्म है मैं मुनाफे को सही तरीके से लूं, जो कि वास्तव में एक वैल्यू एक्सचेंज है, और मैं कोई ऐसी चीजें ना बनाऊं जिससे कि किसी व्यक्ति की सेहत का नुकसान हो, मानसिक तरीके से उसको कोई नुकसान पहुंचे, या किसी और तरीके से मेरी प्रोडक्शन, मेरा काम किसी के जीवन के अंदर प्रॉब्लम करना नहीं होना चाहिए। बट बिजनेस कैसे होते हैं आजकल? मेरी पॉकेट में पैसा आना चाहिए, तुम्हारा जो हो सो हो। मुझे सिगरेट बेचनी है, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी, वहां लिख दिया सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट कैन कॉज यू कैंसर। बस होगी जिम्मेदारी पूरी। कैसे होती है कोई जिम्मेदारी पूरी? ये धर्म नहीं होता, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना होता है। धर्म होता है जब मुझे पता है कि ये जो मैं बना रहा हूं इसको जो जो कंज्यूम करेगा उसके अंदर पॉइजन जाएगा, उसके लंग्स खराब हो जाएंगे, और सिर्फ उसके नहीं, वो जहां था उस स्मोक उड़ाएगा उनके भी होंगे। तो मैं इस जहर को बना क्यों रहा हूं? नहीं, ये धर्म है। पर इतना तो कोई सोचता नहीं। तो फिर क्या वो धर्म कर रहे हैं? नहीं कर रहे वो धर्म। इसे बहुत सारे एरियाज हैं, बहुत सारे, जहां पर हर व्यक्ति का अपना एक धर्म है। मीडिया का धर्म है। मीडिया का क्या धर्म है? सच को दिखाओ न्यूट्रल होकर। जबरदस्ती की न्यूज मत क्रिएट करो, जबरदस्ती से हाइप मत करो, अपना झुकाव किसी एक पक्ष की तरफ मत रखो जहां से तुम्हें बेनिफिट होगा। बी अनबायस्ड, वही धर्म है उसका। क्योंकि आपका काम ही यही है, लोगों को जागरूक करना, उन तक सही बात लेकर जाना। पर अगर आप वो नहीं कर रहे तो आप अधर्म कर रहे हो। आप डिवाइन हार्मनी से, सोल हार्मनी से और सामाजिक हार्मनी से सबसे हट रहे हो। और जो आपका पर्सनल धर्म इस समाज के अंदर है आप उसको भी पूरा नहीं कर रहे हैं। मीन्स जिस व्यक्ति का जो भी काम है उसको वो काम पूरी ईमानदारी से डिवाइन हार्मनी में रहकर और इस तरीके से करना है कि आप अपनी सोल के लिए भी कर्मा ना बनाओ। तब तो कुछ बात है, तब तो लगे हाँ हम सब धर्म के राह पर चल रहे हैं। लेकिन सिर्फ बोलते रहने से सनातनी सनातनी, क्या हम सच में धार्मिक हो गए? मुझे तो नहीं लगता। बाकी आप अपनी राय दो मुझे। क्या आपको लगता है सिर्फ सनातनी बोल देने से हमारे अंदर धर्म भी उतर जाएगा? क्या सिर्फ अयोध्या का मंदिर बना देने भर से हमारे अंदर राम उतर जाएंगे? राम मंदिर नहीं है, ठीक है मंदिर जरूरी है, लेकिन राम के क्या गुण उतारने जरूरी नहीं है अपने अंदर? क्या सीता के गुण अपने अंदर उतारने जरूरी नहीं है? कृष्ण के गुण अपने अंदर उतारने जरूरी नहीं है? क्या बस पूजा ही करने के लिए है ये सब? पूजा तब तक है जब तक आप उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे। पर वास्तव में तो आपको वैसा बनना है, वो आपके आचरण में आना चाहिए। तब तो तब तो वो चीज हमारे लिए एक्चुअली लाइफ बनेगी, तब तो हम धर्मा से अलाइन होंगे। पर सिर्फ अगर हम दूर दूर से उन्हें वर्शिप किए जा रहे हैं, उन्हें एक अपना आइडियल मान करके सामने रख दिया है और इसी बात पर प्राउड फील किए जा रहे हैं, अरे ये तो हमारे भगवान है। हमारे भगवान होने भर से कुछ नहीं होता, हमें भी उस भगवान की कुछ तो रिफ्लेक्शन अपने अंदर उतारे, कुछ तो गुण हमारे अंदर आए, तब हम वास्तव में अपने आप को उनसे रिलेट करने लायक भी हैं। वरना उन्होंने धर्म को संभाला था, हमने नहीं संभाला। कितने लोग वास्तव में सोचते हैं अपने धर्म के बारे में, अपने पारिवारिक धर्म के बारे में, सामाजिक धर्म के बारे में,
बिजनेस धर्म के बारे में, आत्मिक धर्म के बारे में वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। इसीलिए कलयुग होता है। और कलयुग क्यों होता है? सोचिए, देश की रक्षा करना धर्म था, लेकिन जिनके देश को कोई खतरा ही नहीं है, उन्होंने ये न्यूक्लियर पावर्स और ये सब इन्वेंट ही क्यों की? क्या क्या ये सच में विनाश की चीजें नहीं है? कोई एक कंट्री अपनी अपनी न्यूक्लियर पावर को गलत यूज कर ले, तो क्या पूरी पृथ्वी का विनाश नहीं हो सकता? हो सकता है। तो क्या ये धर्म है? अधर्म है ये। ड्रोन बना रहे हैं आजकल, उनसे फाइट होगी। ठीक है, आप कह रहे हो हम बहुत एडवांस्ड हो गए, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड हो गई, पर क्या ये यूनिवर्सल हार्मनी में है? ड्रोन बनाकर भी कर तो विनाश ही रहे हो। कोई अपनी सुरक्षा के लिए कर रहा है इस्तेमाल, वो एक अलग चीज है, लेकिन जो अपनी सुरक्षा के लिए ना करके दूसरे को तंग करने के लिए कर रहा है, दूसरे पे अपना कंट्रोल करने के लिए कर रहा है, वो धर्म कहाँ कर रहा है? वो तो अधर्म कर रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। किस किस टाइप के धर्म होते हैं, जब जब धर्म संकट आए, कौन से धर्म को ऊपर रखा जाए। अब अगर हम थोड़ा डीप में जाकर देखें, भीष्म पितामह और युधिष्ठिर और इन सबको देखें, तो क्या वास्तव में थी इन्हें धर्म की समझ? इन्हें कॉस्मिक धर्म की समझ तो नहीं थी, आत्मिक की भी शायद नहीं थी। इन्हें समझ थी बस अपने पर्सनल धर्म की। मैंने प्रतिज्ञा ले ली, अब मुझे इससे नहीं हटना। मेरे हिसाब से तो ये अहंकार है, जो उस प्रतिज्ञा का मूल ही नहीं देख रहे। वो प्रतिज्ञा कर क्या रही है? वो प्रतिज्ञा विनाश कर रही है। जो चीज विनाश कर रही है वो धर्म कैसे हो सकती है? प्रतिज्ञा किसी अच्छी चीज के लिए ली हो, अच्छे पर्पस के लिए ली हो तो समझ आता है। ये प्रतिज्ञा किसके लिए थी? अपने पिता की ऐसी विश को पूरा करने के लिए, जो विश अपने आप में कोई बहुत स्पिरिचुअल लेवल की नहीं थी। तो फिर ये प्रतिज्ञा क्या वास्तव में धर्म थी? अधर्म थी है। लेकिन वो तो उसको धर्म मान के जीते रहे कि यही धर्म है मेरा, मैं मेरा धर्म निभा रहा हूं। ये अज्ञानता है। युधिष्ठिर जिसको धर्मराज माना गया, युधिष्ठिर मोरली, कैरेक्टर वाइज बहुत एक एडवांस सोल थी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हो भी नहीं सकता। हम तो यहाँ धर्म के बारे में, धर्म को डिकोड कर रहे हैं, धर्म का सत्य जान रहे हैं, इसलिए हम ये बातें कर रहे हैं। अदरवाइज युधिष्ठिर के ऊपर कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। लेकिन अपने सारे भाइयों को दांव पर लगा देना, अपनी पत्नी को दांव पर लगा देना, पहले तो वो जुआ खेला ही क्यों? सिर्फ इसलिए कि सामने वाले ने तुम्हें इनवाइट किया और तुम कह रहे हो ये तो राजा का धर्म है कि वो मना नहीं कर सकता। ये कौन सा धर्म हुआ जब आपको पता है सामने वाले की इंटेंशन क्या है, वो क्यों आपको बुला रहा है, फिर भी आप चाह रहे हो और इसको कह रहे हो धर्म है? ये धर्म नहीं, मूर्खता है, अज्ञानता है ये। और फिर किसने आपको अधिकार दिया अपने भाइयों को दांव पर लगाने का? आपके भाई अलग आत्माएं हैं, उनकी अपनी एक अलग जर्नी है। और जिसे आप पत्नी को, तो वैसे भी आपको दांव पे लगाने का कोई अधिकार है ही नहीं। पर चलिए, एक बार को मान लिया आपने कि हाँ मेरा अधिकार था, मैंने लगा दिया, तो आप ये कैसे भूल गए वो अकेले आपकी पत्नी नहीं है, आपके भाइयों की भी है? उनसे पूछा आपने किसी से? तो ये धर्म है कि अधर्म है? मतलब पूरा, खैर वो पूरा सिनेरियो ये धर्म है। मतलब मैं तो लेयर्स खोल खोल के दिखा रही हूँ ताकि आप समझ पाओ कहाँ कहाँ धर्म है, और आप रिलेट कर पाओ, और आपको एक थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिले चीजों को समझने का। इसलिए मैं ये सारी बातें अलग अलग से उठाकर आपको दिखा रही हूँ, लेकिन वो तो पूरा सिनेरियो अपने आप में अधर्म ही था। ये कब होता है? ये तब होता है जब हमें वास्तविक धर्म की, यूनिवर्सल धर्म की समझ नहीं होती। जब आत्मा का धर्म क्या होता है हमें ये समझ नहीं होती। एंड अनफॉर्चुनेटली हमें ये सब कोई बताता भी नहीं है। हमें सिर्फ इतना बताया जाता है, सामाजिक धर्म क्या है, परिवार का धर्म क्या है, माँ का धर्म क्या है, बच्चे का धर्म क्या है, पिता का।
इनका सबका धर्म क्या है? सोचिए, राम ने तो ठीक है अपनी मर्जी से वनवास को चूज किया, वो उनकी चॉइस है, इसमें कोई डिबेट नहीं है, कुछ नहीं है, वो उनकी चॉइस है, क्योंकि हर सोल को ये अधिकार है। लेकिन क्या क्या कहीं कोई अधिकार था? प्रतिज्ञा तो किसी और से ली, फंसा दिया किसी और को। ये अधिकार क्या कोई को नहीं था? दशरथ को था ये अधिकार क्या कि जब कमिटमेंट तुमने दिया है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, इसका तुम जिम्मेदारी किसी और को कैसे दे सकते हो? भले ही वो तुम्हारा बेटा है, बट वाई यू फॉरगेट वो एक सोल भी है। ये नहीं भूलना चाहिए ना हमें, हम ये भूल जाते हैं, क्योंकि सोल को तो पीछे ही रखना सिखाया गया है, सोल को आगे रखना ही नहीं सिखाया गया, जबकि जर्नी सोल की चल रही है। मनुष्य बाद में है, पहले आत्मा है हम। मरने के बाद मनुष्य तो यही खत्म हो जाता है इस शरीर के साथ। जाति कौन है? आत्मा। कर्मा कौन साथ लेके जाती है? आत्मा। अगले जन्म में मैं नीतू नहीं होंगी, मैं कुछ और होंगी, तो नीतू तो यहीं खत्म हो जाएगी, नीतू के रिलेशन भी यहीं खत्म हो जाएंगे। साथ क्या जाएगा? सारा बैगेज जो इन रिलेशंस को निभाने के चक्कर में नीतू ने बना दिया। सबकी कहानी है। तो राम ने जो किया वो राम का अपना डिसीजन है, उन्हें सही लगा उन्होंने किया, उस बात पे हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं करते। लेकिन इसको हमें ये ऐसे क्यों दिखाया जा रहा है कि दिस इज द राइट वे? चाहे माता पिता गलत भी कर रहे हैं, अज्ञानता में भी आपके लिए चॉइसेस बना रहे हैं, फिर भी आप ब्लाइंडली मानते रहो। वाई? क्योंकि आपको राम को फॉलो करना है। तो राम को देखो तो सही, राम की राम का इवोल्यूशन लेवल क्या था वो तो देखो, और अपना देखो। राम तो मुक्त थे हर चीज से। वो उनको सारी जिंदगी भी वनवास में तपस में रख देते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो इतनी स्ट्रांग सोल है। उन्हें उन्हें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन एक साधारण मनुष्य जब इस तरीके के कॉम्प्रोमाइजेस करता है इन द नेम ऑफ मोरालिटी, बीइंग एन आइडियल सन, आइडियल डॉटर, तो सालों लग जाते हैं उसको इसके अंदर फंसे रहने में। कई बार तो जन्म बीत जाता है, फिर अगले जन्म में फिर उसी कंडीशन में दोबारा जन्म होता है। तो सोल ट्रैप हो गई कि नहीं हो गई? ये बातें समझने की जरूरत है हमें। ना हमें ब्लाइंडली किसी चीज को मानना है, ना ब्लाइंडली किसी चीज को रिजेक्ट कर देना है। हर चीज की लेयर्स को खोल कर समझने की जरूरत है हमें। रिलीजन को भी धर्म बता दिया। रिलीजन कैसे धर्म हो सकता है? धर्म कॉस्मोस से आ रहा है, ब्रह्मांड से आ रहा है, ईश्वर से आ रहा है। रिलीजन मनुष्य से आ रहा है, तो रिलीजन कैसे धर्म हो जाएगा? अब कोई मनुष्य क्लेम कर देता है, जी मैं तो पैगंबर हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मुझे तो भगवान ने ये सारा ज्ञान दिया, मुझे तो भगवान ने कहा जाओ तुम अपना एक धर्म क्रिएट करो, जाओ तुम मेरे लोग बनाओ। क्या है ये? मान भी ले चलो आपकी बात, दिख रहा है कि आपकी बातों में कॉस्मिक ऑर्डर। कौन सा भगवान आपको दूसरे व्यक्ति को सिर्फ इसलिए मारने को बोलेगा क्योंकि क्योंकि वो तुम्हारे जैसा नहीं है, तुम्हारे रिलीजन को नहीं मानता? कौन सा भगवान ऐसा है जो कहेगा कि क्योंकि तुम ये वाला पाथ फॉलो करते हो तो तुम बाकियों को भी मजबूर करो यही पाथ फॉलो करने को? चाहे इसके लिए मैनिपुलेशन करो, लालच दो उन्हें, जो मर्जी करो, लेकिन करो। धर्मांतरण कराओ लोगों का, सबको अपनी तादाद में शामिल कर लो। ये कॉस्मिक ऑर्डर नहीं है, मनुष्य की ईगो है जिससे धर्म का जन्म हुआ है, जिससे उनके रिलीजन का जन्म हुआ है। हमें ये सब बातें समझने की बहुत जरूरत है। धर्म ना तो रिचुअल्स में है, रिचुअल प्रैक्टिसेस में है, ना पूजा पाठ में है। पूजा अपने आप में धर्म है जब शुद्धता के साथ की जाए, लेकिन जब वो पूजा एक फॉर्मेलिटी के लिए, एक रिचुअल के लिए की जाए, तो वो धर्म नहीं है। वो अपने आप को पागल बनाना है। डिवाइन वाइब्रेशन में रहना, फ्रीक्वेंसी में रहना एक अलग चीज होती है, उसका आपको रिजल्ट मिलता है, लेकिन उसको धर्म कह देना गलत है, क्योंकि धर्म तो सिंपली डिवाइन ऑर्डर है। जहां ऑर्डर हटा, धर्म से हटे, जहां ऑर्डर दिखा, धर्म में वापस आ गए। इस ऑर्डर को अगर हमने ठीक से समझ लिया तो धर्म को समझना मुश्किल नहीं है। और उसके बाद अगर हमने इस हायरार्की को समझ लिया, सुप्रीम ब्रह्मांड है जिसका हम सब हिस्सा हैं, उस ब्रह्मांड से
आत्मा का जन्म हुआ था। तो इसका मतलब उस ब्रह्मांड के बाद आत्मा सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आत्मा सफर पे गई, फिर आत्मा ने अलग अलग रिलेशन बनाए, अलग अलग समाज का हिस्सा बनी, अलग अलग कंट्री का हिस्सा बनी। तो इसका मतलब थर्ड स्टेप पर ये सब आना चाहिए। हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप पर ये सब, सेकंड पर आत्मा, थर्ड पर यूनिवर्सल ऑर्डर, सब उल्टा कर दिया हमने। अगर हम वास्तव में राम राज्य देखना चाहते हैं धरती पर, वास्तव में हम चाहते हैं ये कलयुग का अंत हो, और अब एक ऐसा समय धरती पर आए जहां बुराई ना हो, सब अच्छा अच्छा हो, तो ये समझ अपने अंदर डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, मैंने आपके साथ शेयर की। हो सकता है मेरी बातें आपको समझ आई, हो सकता है ना आई, हो सकता है आप इससे सहमत हो सकता है ना हो। तो ये सबका अपना अपना परसेप्शन है, इसमें किसी का किसी से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है किसी की एक बात से सब लोग सहमत हो या सब असहमत ही हो। सो आपका इस बारे में क्या मानना है, आप किसे धर्म मानते हैं, और आपको क्या लगता है कौन सा धर्म ऊपर होना चाहिए? आप अपनी बातें कमेंट में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। लेट मी ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ डू यू थिंक, आपकी दृष्टि में क्या धर्म है। बाकी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और भी जिन लोगों को आप इस चैनल से जोड़ सकते हैं जोड़िए। आपका सहयोग कहीं ना कहीं यूनिवर्सल धर्म ही है, क्योंकि जो लोग धर्म की रक्षा के लिए खड़े हो रहे हैं उनको सहयोग देना भी एक किस्म का धर्म ही है। उम्मीद करती हूँ कुछ बातें आपको जरूर समझ आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। आगे किसी और टॉपिक पर बात करेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।